पार्टनर हमें फॉर ग्रांटेड क्यों लेने लगता है? जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, जब भी आपके कमेंट्स देखती हूँ ना कि पार्टनर ना हमें ग्रांटेड लेने लग गया है, समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी ना हमारी वैल्यू भी नहीं करता। पहले जैसे सारी बातें सुनता था ना, और जो हम दोनों मिलके सारी चीज़ें डिसाइड करते थे, वो वैसी चीज़ें ना कुछ बची ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हो रही है मीन्स आपका पार्टनर ने ना आपको फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। जब भी मन करता है तभी बात करते हैं, जब भी मन करेगा तभी मैसेज का रिप्लाई करेंगे, जब भी मन करता है ना तभी ब्लॉक करेंगे, जब भी मन करेगा तभी आपको अनब्लॉक करके बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल कि उनका जब भी मन करेगा रिलेशनशिप में रुकने का तभी वो रुकेंगे, नहीं तो वो चल देंगे। उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें होगी। ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी, ये सिचुएशन जानने के बावजूद भी आप ना ये रिश्ते से दूर नहीं हो पा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है कि इससे रिलेशनशिप में क्या मिस्टेक हो रही है, कि क्या चीज़ें हमारे से गलती हो रही है। तो ना आज मैं ये वीडियो में आपको यही टॉपिक रिलेटेड आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ कि पार्टनर हमें फॉर ग्रांटेड क्यों लेने लग जाता है। तो वीडियो ना लास्ट तक ज़रूर देखिए। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलो देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती ही क्यों है कि पार्टनर जो पहले ना बहुत ज़्यादा केयरिंग था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, अभी सडनली ऐसे सारे चेंजेस रिलेशनशिप में आए क्यों? उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया क्यों? ऐसे हालात पैदा हुए क्यों? ये सारे क्वेश्चंस ना आज हम क्लियर करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, पता है रिलेशनशिप में पार्टनर फॉर ग्रांटेड कब लेता है? जब भी ना आप हमेशा अवेलेबल रहते हो ना वो इंसान के लिए, तभी वो इंसान हमें फॉर ग्रांटेड लेता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपका पार्टनर काम से फ्री होता है, काम से थोड़ा उनको टाइम मिल जाता है, तभी वो आपको कॉल करते हैं और उस टाइम पे आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो। कभी आपने ट्राई किया है कि आप भी काम में बिजी हो तो उनको इग्नोर किया या फिर उनको कॉल करके बोल दिया कि मैं अभी काम में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ? नहीं ना, यही तो मिस्टेक होती है। जो हम 24 आवर्स पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, इस वजह से पता है क्या उनका माइंड क्या सेट होता है? पता है ये तो वेली बैठी हुई है या तो फिर ये वेला बैठा हुआ है, इसे कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, ये ना हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहेगी, वो कहाँ पे भी मुझे छोड़ के जाएगी नहीं। ये चीज़ ना उनको पता चल जाती है, इस वजह से वो आपको ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको पता है मैं अगर अभी इसको 10 घंटे बाद भी कॉल करूँगा ना तो ये अवेलेबल रहेगी कॉल पे, वो कॉल कट नहीं करेगी या कॉल इग्नोर नहीं करेगी। इस वजह से ना वो इजीली अपने हिसाब से वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। फिर यही ज़्यादा अवेलेबल रहने से ना वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। वो आपको ऐसे समझता है कि ये ना दिन भर ना मेरे लिए फ्री है और ये ना मुझे कहाँ पे भी छोड़ के जाएगी नहीं, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं ना मेरे अलावा, तो ये मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी। इस वजह से उनको वो गारंटी मिल जाती है और इसी वजह से वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ गौर की है क्या? वो जो आपका पार्टनर है वो अभी फ़िलहाल क्या कर रहा है? अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। अपना काम फिनिश होने के बाद वो आपसे बात करता है या आपको अटेंशन देने की कोशिश करता है। यहाँ पे उन्होंने अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है और आपने आपने वो इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी बना के रखी है। इसीलिए उसके लिए हमेशा आप अवेलेबल रहते हो 24/7। इसी वजह से तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पार्टनर है, रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट अपने जो नेसेसिटी है, जो अपने पहले काम आते हैं, जैसे अगर आपको कोई काम चल रहा है, आपकी स्किल्स पे आप काम कर रहे हो या फिर आप किधर जॉब पे हो, तो ऐसे सारी चीज़ों में या फिर काम में बिजी हो, तो ऐसे टाइम पे आपको वो इंसान को बिजी हो करके बोलने की
ताकत आपको रखनी ज़रूरी है। आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, नहीं नहीं ये काम मेरे हाथ में है ना, ये तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, पहले तुमसे बात करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाद में तुम बिजी हो जाओगे, ऐसे ही आता है ना रिप्लाई। इसी वजह से आप क्या करते हो, उनसे बात करना प्रेफर समझते हो, और यही तो मिस्टेक होती है। देखो कैसे होता है, जब भी आप ना सामने वाले इंसान को मौका ही नहीं दोगे एफर्ट्स लगाने का, वो क्या सोचेगा आपके बारे में, यार मुझे ऐड ऑन कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं ना रिलेशनशिप में, क्योंकि सारे एफर्ट्स आप लगा रहे हो, कॉल आप कर रहे हो, मैसेज आप कर रहे हो, वो कभी भी आपसे बात करने की कोशिश करे तो आप अवेलेबल रहते हो। मीन्स वो क्या, उनके लिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऐड ऑन कोई एफर्ट्स लगाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। इस वजह से वो आपको ना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसे सुधारिए, अपने काम पे भी फोकस कीजिए, अपने ऊपर भी फोकस कीजिए, अपने काम पे, स्किल्स पे वर्क कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? और कोई कैसे आपको इम्पोर्टेंट समझ सकता है? अगर आप खुद ही अपने लिए इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो, अपना इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली बाकी के लोग भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इसीलिए आप ना अपनी पहली इम्पोर्टेंस समझिए, आप कितने वैल्यूएबल हो, ये खुद की नज़रों में इतना वैल्यूएबल बना तो ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे, तो ही लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट ये है कि ना आपको ही हमेशा पार्टनर को खोने का डर रहता है, राइट? मुझे पता है ये चीज़ ना मोस्टली होती ही है, इस वजह से ना पार्टनर फॉर ग्रांटेड लेता है। पता है क्यों? क्योंकि ना उसने ये देख लिया है कि आपकी ज़िंदगी में ना वो पार्टनर के अलावा कोई इंसान नहीं है। वो पार्टनर को ना आपने पूरी दुनिया बना के रखी हुई है, तो इस वजह से वो क्या करता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी गलती हो, वो सामने से आप जाके ना उन्हें सॉरी फील कराते हो, भले उनकी मिस्टेक क्यों ना हो, तो लेकिन आप सॉरी फील कराते हो। क्यों? क्योंकि आपको खोने का डर रहता है ना। आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान अगर नाराज़ हो गया मुझसे तो मुझे छोड़ देगा, मेरे से दूर चला जाएगा, रिलेशनशिप ख़त्म कर देगा, ब्रेकअप कर लेगा, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। इस वजह से आप क्या करते हो, अगर उनकी भी गलती हो ना तो भी आप सॉरी फील करते हो, उनको सॉरी फील करवाते हो। यही तो मिस्टेक होती है ना, आप सामने वाले को चांस ही नहीं दे रहे हो। अगर वो इंसान ने मिस्टेक की है, गलती की है, तो उन्हें बोलो ना, ये गलती तुमने की है, मुझे ना ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, अगर ये अभी सुधारी नहीं ना तो नेक्स्ट टाइम मैं रिलेशनशिप में रहने के लिए सोचूंगी नहीं। बोलो ना, बोलने से डरते क्यों हो? खोने का डर सिर्फ आपको ही क्यों होना चाहिए? देखो और एक चीज़ मेन पॉइंट बताती हूँ, जो खोने का डर है ना वो इसलिए है क्योंकि वो इंसान को अपने ना दुनिया बना के रखा हुआ है। मैं हमेशा बोलती हूँ, वो इंसान को दुनिया बनाने से अच्छा ना दुनिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स बनाओ, जैसे कि आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, आपके भाई है, बहन है, आपकी बेस्ट फ्रेंड्स है। ऐसे पार्ट्स ना अपने दुनिया में बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्टनर भी, वो इंसान भी अगर चला भी जाता है ना तो आपकी दुनिया में और पार्ट्स रहते हैं आपको ये सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। तो इसीलिए वो इंसान को पूरी दुनिया मत बना के बैठो, नहीं तो क्या होगा, जब भी वो चला जाएगा ना तो मानो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप किधर के नहीं रहोगे, किधर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसीलिए अपनी दुनिया में ना ऐसे पार्ट्स बनाइए, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खोने का डर कि, और ये खोने के डर की वजह से ना आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो, उनकी गलतियों पे खुद सॉरी फील करना, उनकी गलतियां माफ करना, फिर वो इंसान को और मौके मिलते हैं ऐसी सारी चीजें करने का। समझ रहे हो? तो खोने का डर सिर्फ आपके ही मन में नहीं होना चाहिए, आपको अपने अंदर ना ऐसी डेवलपमेंट करनी होगी, ऐसी इम्प्रूवमेंट करनी होगी ना तो सामने वाला भी इंसान आपकी वैल्यू करे, उसे भी खोने का डर रहे। इसीलिए हमेशा ना अपने सेल्फ लव में आइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। रिलेशनशिप है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
समझ रहे हो बात को? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा मुझे कमेंट्स आते हैं, मैम वो अगर चला गया तो मैं कैसे जीऊँगी या कैसे जीऊँगा? तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर वो इंसान कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाता है तो आपकी तरफ से खोने का डर क्यों आता है? ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी डीएम आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है मैम, वो चला जाएगा तो हम कैसे अपनी लाइफ आगे तक ले जाएंगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, वो तो अभी बात भी नहीं करना चाहता है। तो चीज़ें समझो ना, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ ना, जो इंसान खोएगा वो रोएगा। ऐसी सिचुएशन पैदा करो ना अपने अंदर, ऐसा वैल्यूएबल बनाओ और किसी को छोड़ के जाने की नौबत ही ना आए, इतना वैल्यूएबल बनाओ। समझ रहे हो बात को? और थर्ड और मोस्ट लास्ट पॉइंट ये है, नॉट टू से नो। हम ना कभी भी कोई भी सिचुएशन में ना नो कहना सीखते ही नहीं, ना कहना सीखते ही नहीं। जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज़ों के लिए भी राज़ी होते हैं। जैसे कि अगर वो इंसान आपको गाली बक रहा है, आपकी वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिसवैल्यू कर रहा है, तो भी वो सिचुएशन में आप उसे ना नहीं कह पाते हो कि मुझे ये सारी चीज़ें ना चलेगी नहीं रिलेशनशिप में। अगर तुम मेरी प्रॉपर तरीके से वैल्यू, रिस्पेक्ट, केयर नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं चलेगा, ऐसा कह ही नहीं पाते हो। इसीलिए तो वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है ना। जब भी जो चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है ना, तो ना कहना सीखो। देखो, अभी आपने ना कहना सीख लिया ना, तो इन फ्यूचर जैसे लॉन्ग टर्म तक अगर ये रिश्ता चलाने की सोच रहे हो तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पता है क्यों? ये सारी चीज़ें आप अभी सहन कर रहे हो, चलो उनकी गालियाँ सहन कर रहे हो, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, 10 जनों के सामने आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, अभी सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपको अच्छी लगेगी, आप उनको सॉरी फील करवा के वो रिलेशनशिप में चलाओगे भी। बट एक वक्त बाद जैसे साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, आपको यही सारी गालियाँ, यही डिसरिस्पेक्ट आपको ना माने खुद की नज़रों में गिरा देगी। खुद की नज़रों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी डाउन हो जाएगी कि हमें ना वो सिचुएशन से उठना ना बड़ा ना मुश्किल लगेगा, हम खुद की नज़रों में गिर जाएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, वो इंसान बार बार डिसवैल्यू कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है ना, उसे ना कहो, बोलो, बिंदास बोलो। या तो रिश्ता खत्म हो जाएगा या तो वो इंसान खुद में सुधार लाने की कोशिश करेगा। जो इंसान प्यार में है, रिलेशनशिप में है, प्यार करता है ना, तो ज़रूर वो अपने अंदर सुधार ला सकता है। और जो इंसान टाइम पास के हिसाब से सोच रहा है तो उसे ना ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होगी। वो शायद से थोड़े दिनों बाद ये रिश्ते से आगे बढ़ जाएगा, बट ये चीज़ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। समझ रहे हो? इसीलिए जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है उसे ना बिंदास कहो। समझ में आ रही है? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ना कि वो इंसान को। वो इंसान डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ना कहो, सीधा ना कहो। मेरे पास रिसेंटली ना एक कमेंट्स आया था इंस्टाग्राम पे, मैम समझ में नहीं आ रहा, वो इंसान ना आजकल बहुत ज़्यादा ना बदतमीजी से बात कर रहा है, पहले नहीं करता था यार, समझ में नहीं आ रहा है, अभी सडनली उसने ना मानो अपना असली रूप मेरे सामने लेके आया हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिश्ते में रुकूं या उसे छोड़ दूं। मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने ना उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है ना जहाँ पे, वहाँ पे ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ, कोई अगर हमारा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिसवैल्यू कर रहा है ना, तो वो इंसान को अपनी ज़िंदगी में भी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ पार्टनर है, रिलेशनशिप है, लेकिन सारी चीज़ें एक हद तक ठीक होता है। उसके बाद ना हम इरिटेट हो जाते हैं, वो इंसान से इरिटेट हो जाते हैं। समझ रहे हो? इसलिए सही टाइम पे सही चीज़ों पर एक्शंस लेना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो यार। समझ में आ रहा है? जो माँ बाप हमें सर ऊंचा करके रहने के लिए सिखाते हैं, आज कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आके हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की पूरी धज्जियाँ उड़ा देता है। जो माँ बाप ने कभी हमें सिखाया नहीं कि
सर नीचे करके चलना है करके। हमेशा सिखाया है सर ऊंचा करके चलो, दुनिया से आंखों में आंखें डाल के बात करो। तो आज वो इंसान के सामने इतने घुटने क्यों टेक रहे हो आप? समझ में आ रहा है? तो अपने माँ बाप की थोड़ी इज्जत रखो, थोड़ा ख्याल रखो और उस हिसाब से अपना रिलेशनशिप हैंडल करो, ठीक है? होप सो मैंने ये 3 पॉइंट आपको बताया है कि पार्टनर हमें फॉर ग्रांटेड क्यों लेता है। तो ये चीज़ों पे ना आज से ही काम चालू कर दीजिए और आज से इसे अपने रिलेशनशिप पे इम्प्लीमेंट भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? चलो देन। और हाँ, शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है तो आपको शेयर करना चाहिए ना, आपके फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार। और सब्सक्राइब भी किया करो क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊँ, आपके लिए कुछ अच्छे से गाइडेंस ले आऊँ, इसलिए सब्सक्राइब किया करो यार, ठीक है? चलो देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।